Hello everyone, welcome to all of you on the YouTube channel of Prince Services. My name is अनुज कुमार शर्मा. Guys, आज आप लोगों के बीच में मैं प्राचीन भारत का यानी कि एंशियंट इंडिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि जैन धर्म लेकर के आया हूँ. और बच्चों ध्यान रखिएगा, ये जो टॉपिक है जैन धर्म, इस टॉपिक को हम लोग क्वेश्चन आंसर यानी कि MCQ के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे. और इसी सीरीज का इसका जो फर्स्ट पार्ट है ऑलरेडी आपको हमारे प्रिंस सर्विस के यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा. तो चलिए बच्चों, इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं. लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि बच्चों, भारत का ही एकमात्र एक ऐसा संस्थान है जो कि आपको कॉलेज की तैयारी के साथ साथ आपको IAS, RAS और अन्य गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी भी कराता है. प्लस अदर जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं. और इसके साथ साथ आप हमारे सोशल प्लेटफॉर्म पे या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म टेलीग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनसे भी जुड़ करके आप लगातार नई नई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. चलिए बच्चों, ये था इन्फॉर्मेशन. आज का हम लोग पहला सवाल देखते हैं. निम्नलिखित में से किसमें त्रिरत्न सिद्धांत को स्वीकार किया गया है? स्वीकार किया जाता है यानी कि निम्नलिखित में से किसमें त्रिरत्न नामक जो सिद्धांत है किसमें स्वीकार किया जाता है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म. ध्यान रखिएगा बच्चों, जो त्रिरत्न का सिद्धांत है वो त्रिरत्न का सिद्धांत जैन धर्म में स्वीकार किया जाता है. ध्यान रखिएगा, ये जैन धर्म का एक प्रमुख सिद्धांत माना जाता है. क्या माना जाता है? एक प्रमुख सिद्धांत माना जाता है. और उनके लगभग सभी सिद्धांत इसी के ऊपर निर्भर माने जाते हैं. चलिए, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर जाएगा जैन धर्म. इसको पूरा का पूरा डिटेल से आगे मैं डिस्कस करूंगा. पहले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस में पंच महाव्रत को स्वीकार किया जाता है? यानी कि पंच महाव्रत एक जो कॉन्सेप्ट है, सिद्धांत है, वो किस धर्म में स्वीकार किया जाता है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म और वैष्णव धर्म. ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर जैन धर्म. जैन धर्म में पंच महाव्रत को स्वीकार किया जाता है, जिसमें से आरंभिक 4 महाव्रत यानी कि व्रत जो है वो पार्श्वनाथ यानी कि जो तीर्थंकर है 23वें, उनके द्वारा दिए गए थे. 5वां जो है ब्रह्मचर्य, उसको महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था. यानी कि जैन धर्म में कुल मिलाकर के 5 महाव्रत यानी कि 5 व्रतों की बात की गई है, जिसमें से के 4 व्रत पार्श्वनाथ के द्वारा जोड़े गए थे. जो 5वां व्रत है ब्रह्मचर्य, उसको महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था. तो इसका उत्तर जैन धर्म हो जाएगा. तो चलिए बच्चों, इसको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं. जैन धर्म के सिद्धांत ध्यान रखिएगा, हमने बात की थी पहले त्रिरत्न की. त्रिरत्न क्या होता है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण. यानी कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये जैन धर्म का त्रिरत्न माना जाता है. सम्यक दर्शन का अर्थ होता है जो जैन धर्म के सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को देखा जाए, उनको पढ़ा जाए, ये हो गया सम्यक दर्शन. सम्यक ज्ञान यानी कि उन सिद्धांतों को पढ़ने के बाद, समझने के बाद जिस ज्ञान की प्राप्ति होती है उसको कहते हैं सम्यक ज्ञान. और सम्यक ज्ञान के बाद जब जीव यानी कि मानव उसी प्रकार का आचरण करता है उसको कहते हैं सम्यक आचरण. यानी कि 3 सिद्धांत है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण. क्लियर? यानी कि तीर्थ किसको बोलेंगे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण. ये जैन धर्म के तीर्थ में इसको स्वीकार किया जाता है. उसके बाद हमने बात की थी पंच महाव्रत की. तो ध्यान रखिएगा, पंच महाव्रत में सत्य यानी कि सत्य बोलना चाहिए, अहिंसा यानी कि हिंसा नहीं करना चाहिए, अस्तेय यानी कि चोरी नहीं करनी चाहिए. क्या नहीं करना चाहिए? चोरी नहीं करनी चाहिए, इसको बोलते हैं अस्तेय. अपरिग्रह यानी कि ज्यादा एकत्र नहीं करना चाहिए. यानी कि जरूरत से ज्यादा किसी वस्तु को या चीज को एकत्र किया जाता है उसको अपरिग्रह बोला जाता है, यानी कि वो नहीं करना चाहिए. ध्यान रखिएगा, ये जो चारों व्रत है, ये चारों जो चीजें वो पार्श्वनाथ यानी कि जो 23वें तीर्थंकर हैं उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए थे. और जो 5वां है ये ब्रह्मचर्य, ये महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था. किसके द्वारा जोड़ा गया था? महावीर
स्वामी के द्वारा। क्लियर। उसी प्रकार एक सिद्धांत है अनेकांतवाद। ध्यान रखिएगा, ये जो अनेकांतवाद जो सिद्धांत है, ये अनेकांतवाद सिद्धांत जैन धर्म का एक आधार सिद्धांत माना जाता है। इसमें जैन धर्म के द्वारा इस बात को स्वीकार किया गया है कि विश्व में, संसार में अनेक वस्तुओं की सत्ता है। क्या कहा गया है? कहा गया है कि संसार में अनेक वस्तुओं की सत्ता है। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे अनेकांतवाद। ध्यान रखिएगा, ये जैन धर्म का प्रमुख और आधारभूत सिद्धांत माना जाता है। इसी सिद्धांत से आगे अन्य सिद्धांत निकल कर आते हैं या प्रस्तुत किए जाते हैं। अनेकांतवाद मतलब संसार में अनेक वस्तुओं की सत्ता को स्वीकार किया गया है और इन अनेक वस्तुओं की सत्ता का ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्यादवाद। क्या है अगला सिद्धांत? क्या है अगला सिद्धांत? है स्यादवाद। स्यादवाद को आप कह सकते हैं ये जैन धर्म का एक ज्ञान मीमांसी सिद्धांत माना जाता है। क्या माना जाता है? ज्ञान मीमांसी सिद्धांत। इस सिद्धांत के आधार पर अनेकांतवाद की जो अनेक वस्तुएं हैं उनका ज्ञान प्राप्त किया जाता है। और किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? स्यादवाद के द्वारा। स्यादवाद में सिद्धांत सप्तभंगी न्याय। क्या है? सप्तभंगी न्याय, यानी कि ज्ञान को 7 प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसे कि एक ज्ञान कह सकते हैं शायद है, शायद नहीं है, शायद है और नहीं है, शायद कहा नहीं जा सकता, शायद है और कहा नहीं जा सकता, शायद नहीं है और कहा नहीं जा सकता, शायद है और नहीं है और कहा नहीं जा सकता। ये जो स्यादवाद है, स्यादवाद के सिद्धांत में सप्तभंगी न्याय को एक तरह से फॉर्मूला कह सकते हैं, इसका प्रयोग करके ज्ञान प्राप्त किया जाता है। और सप्तभंगी की 7 प्रकार के न्याय हैं, 7 प्रकार के सप्तभंगी न्याय, यानी कि ज्ञान के बारे में 7 प्रकार से कहा जा सकता है कि वस्तु है, शायद नहीं है, शायद है और नहीं है, शायद कहा नहीं जा सकता, शायद है और नहीं कहा नहीं जा सकता, शायद नहीं है और कहा नहीं जा सकता, शायद है और नहीं है और कहा नहीं जा सकता। ये जैन धर्म का एक प्रमुख ज्ञान मीमांसी सिद्धांत माना जाता है स्यादवाद, यानी कि सप्तभंगी न्याय के आधार पर ज्ञान की प्राप्ति होती है। 7 प्रकार के ये न्याय माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? 7 प्रकार के न्याय, सप्तभंगी न्याय। क्लियर। तो ध्यान रखिएगा, ये आप समझ लीजिएगा, त्रिरत्न, पंचमहाव्रत और अनेकांतवाद ये जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत माने जाते हैं। चलिए आगे चलते, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जैन धर्म किस को स्वीकार करता है? यानी कि आपके समक्ष जो ऑप्शन उपस्थित है इनमें से जैन धर्म किस किस को स्वीकार करता है? अहिंसा, कर्मवाद, ईश्वर, पुनर्जन्म। यानी कि ये जो 4 ऑप्शन है आपके सामने, इनमें से जैन धर्म किस किस को स्वीकार करता है? इसका उत्तर हमको देना, यानी कि कोई एक है जिसको जैन धर्म स्वीकार नहीं करता है। तो देखते हैं, अहिंसा यस, पंच महाव्रत में शामिल है, जैन धर्म के द्वारा स्वीकार किया जाता है। कर्मवाद ये भी सही है। ध्यान रखिएगा, जैन धर्म कहता है कि जैन धर्म ने कर्मवाद को स्वीकार किया है, कर्मवाद की आलोचना नहीं की है बल्कि कर्मवाद को स्वीकार किया है। यस, पुनर्जन्म को भी जैन धर्म स्वीकार करता है, क्योंकि जो जैन धर्म का सिद्धांत है मोक्ष की प्राप्ति का, जो जैन गुरु हैं दिगंबर श्वेतांबर, उनका कहना है, जो संप्रदाय है उनका भी कहना है कि एक व्यक्ति हो सकता है एक जीवन में मोक्ष की प्राप्ति यानी कि ज्ञान की प्राप्ति ना कर सके, इसीलिए उसको ज्ञान प्राप्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या करना पड़ेगा? हो सकता है कई जन्म लेने पड़े। इसलिए उन्होंने इस आधार पे पुनर्जन्म के सिद्धांत को भी स्वीकार किया है, कर्मवाद को भी स्वीकार किया है, अहिंसा को भी स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं किया। ध्यान रखिएगा, उन्होंने ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं किया है। ओके, कैसे? तो देखिएगा, वैदिक धर्म में ईश्वर को क्या माना गया है? वैदिक धर्म में ईश्वर को कहा गया है कि ईश्वर ने सृष्टि की रचना की है। किसकी रचना की है? संसार की रचना की है। लेकिन जैन धर्म क्या कहता है? जैन धर्म कहता है कि संसार में अनेक वस्तुओं की सत्ता है।
तो अनेक वस्तुओं की सत्ता के लिए अनेक ईश्वरों की सत्ता को मानना पड़ेगा, लेकिन उसमें किसको माना जाता है? ईश्वर कितने माने जाते हैं? सिर्फ एक ईश्वर, एक माना जाता है। इसलिए उन्होंने इस आधार पर ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं किया। यानी कि अगर ईश्वर को माना जाएगा तो ईश्वर एक नहीं होगा, ईश्वर बहुत सारे होंगे। क्यों? क्योंकि संसार में जब अनेक वस्तुओं की सत्ता है तो ईश्वर भी अनेक होने चाहिए। इस आधार पे इन्होंने ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं किया है, यानी कि ईश्वर को स्वीकार नहीं करते, बाकी तीनों को स्वीकार किया जाता है। क्लियर? चलिए इसको देखते हैं। जैन धर्म की मान्यता में आपको बताया, जैन धर्म अहिंसा को स्वीकार करता है, पुनर्जन्म कर्मवाद को भी स्वीकार करता है। जैन धर्म ने, ध्यान रखिएगा, वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की है। ध्यान रखिएगा, जैन धर्म ने जो वैदिक धर्म का जो वर्ण व्यवस्था था, जिसमें वैदिक वर्ण व्यवस्था में कौन कौन थे? सर्वोच्च थे ब्राह्मण, दूसरे थे क्षत्रिय, तीसरे थे वैश्य, चौथे थे शूद्र। यानी कि वैदिक धर्म की जो वर्ण व्यवस्था है उसको बौद्ध धर्म ने तो सीधा सीधा नकार दिया कि हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। ध्यान रखिएगा, इसी वर्ण व्यवस्था, इसी सामाजिक विरोध के कारण 6ठी सदी ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलन आरंभ हुए थे, जिसका एक उदाहरण बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है। लेकिन जैन धर्म इस मामले में थोड़ा सा उदार है, उस क्योंकि बौद्ध धर्म ने तो सीधा सीधा विरोध किया कि कोई वर्ण व्यवस्था नहीं है, लेकिन जैन धर्म ने उतने कठोर तरीके से इसका पालन नहीं किया है। नेक्स्ट, ये भी संसार की वास्तविकता को मानते हैं, लेकिन ईश्वर की सृष्टिकर्ता नहीं मानते, ईश्वर को सृष्टिकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं करते। और जो वैदिक देवताओं की बात करते हैं वैदिक धर्म में, तो जैन धर्म ने कहा कि ये जो देवता है वो हमारे जैन धर्म के जो जिन है उनके नीचे इनका स्थान है। यानी कि उन्होंने सर्वोच्च पद पे किसको माना है? सर्वोच्च पद पे माना है जिन को। क्लियर? क्लियर हो बच्चों? किस किस सिद्धांत को स्वीकार करते हैं? चलिए अगला, निम्नलिखित में से आगम क्या है? निम्नलिखित में से आगम क्या है? जैन धर्म का सिद्धांत है ये कोई? जैन धर्म का साहित्य क्या? या जैन धर्म के गुरु है? या जैन धर्म का कोई मंदिर है? यानी कि आगम जो शब्द है, आगम क्या है? तो आपको बताना चाहूंगा बच्चों, ये जो आगम है, जैन धर्म के साहित्य को इतिहास में आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो जैन धर्म का सिद्धांत है, सॉरी साहित्य, जैन धर्म के साहित्य को आगम कहा जाता है। यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जैन धर्म का जो साहित्य है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आगम। क्लियर? चलिए इसका उत्तर हो जाएगा बी। अगला, चलिए सॉरी, ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं बच्चों, इसके माध्यम से जैन धर्म की जो साहित्य है उससे मैं आपको परिचय कराना चाहूंगा। जैसे कि आगम हम बात कर चुके हैं, जैन धर्म का साहित्य, उसके साथ साथ एक शब्द पूर्व, ध्यान रखिएगा, एक शब्द पूर्व, ये क्या है? ध्यान रखिएगा, जैन धर्म में पूर्व, जो जैन धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ है, जैन धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ को पूर्व कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जैन धर्म के जो प्राचीनतम ग्रंथ है, कौन से प्राचीनतम, उनको क्या कहा जाता है? उनको पूर्व कहा जाता है। ठीक है। और जैन साहित्य का वर्गीकरण 12 अंग, 12 उपांग और 10 प्रकीर्ण में किया गया है। और कुछ इंपोर्टेंट साहित्य भी है, जैसे कि कल्पसूत्र, जिसकी रचना भद्रबाहु के द्वारा की गई थी संस्कृत भाषा में। ध्यान रखिएगा, संस्कृत भाषा में जैन धर्म का एक ग्रंथ है, इसका नाम है कल्पसूत्र। किसके द्वारा रचना की गई है? रचना की गई है भद्रबाहु के द्वारा। ठीक है। एक हेमचंद्र सूरी है, ये भी प्रमुख जैन गुरु हैं, इनके ग्रंथ का नाम है परिशिष्ट पर्वन। क्या नाम है? परिशिष्ट पर्वन। और ध्यान रखिएगा, जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं लगभग ज्यादातर अर्ध मागधी भाषा में लिखे गए। किसमें लिखे गए हैं? अर्ध मागधी भाषा में। क्लियर? तो ये था बच्चों साहित्य के बारे में। तो चलिए बच्चों, आज का सेशन इतना ही। अगले सेशन में आपसे मुलाकात होगी। कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए,
ताकि आपके दोस्त, आपके लोगों को इसका भी फायदा मिल सके। थैंक यू सो मच।